Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires and petition of your heart. Commit your ways to the Lord, trust in him also, and he will do it. He will make your righteousness like the light and your judgment like the noonday. Be still before the Lord, wait patiently for him, and trust yourself to him. Do not fret because of him who prospers in his ways, because of the man who carries out wicked schemes. यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे पिता फादर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और परमेश्वर तेरे इस वचन के लिए और इस संगति के लिए जब तू हमें आशीषित करता है। परमेश्वर, हमें बचाने के लिए और हमें अपनी संपूर्णता में ब्लेस करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं। हमारे मन को जान और हमें परखने वाला परमेश्वर, हम परमेश्वर तो हमें जानने वाला परमेश्वर है और हमें परखने वाला परमेश्वर भी तो है। हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं, अपने आप को समर्पित कर अपने आप को तेरे सामने जीवता हुआ उंडेलते हैं कि तू सभी बातों को जानता है और हम चूँकि तेरे पात्र हैं पिता, हम तेरी बातों से भरने को पाएँ। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब हम हर दिन तेरे निकट आते हैं, हम अपनेपन की बातों से जो खुद का है पिता, उससे हम तेरे सामने खाली हो जाएं और तेरी बातों से भर परमेश्वर एक आत्मिक जीवन को हर दिन विश्वासी जीवन हम यीशु में जीने को पाए। परमेश्वर, हम हर दिन के लिए, हर दिन की शुरुआत के लिए, हर दिन की तेरी सहभागिता और सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी भी परमेश्वर हम तेरे निकट आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कोई भी ऐसा शिक्षा, कोई भी ऐसा टुगेदरनेस और कोई भी ऐसा आशीष नहीं है जिसे हम पाकर तृप्त हो जाएं या जो हमारे मनोरथों को पूरा तो करे, पर अगर उस सच्चाई से दूर हैं तो वो मनोरथ हमें फुलफिल नहीं करेगा। और हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका रेवलेशन हम तक आने को पाए, ये समझ हमारे अंदर आने को पाए, ये परमेश्वर रेवलेशन हमारे अंदर आने को पाए कि हम अगर अपने मनोरथों को या अपने डिज़ायर्स को परमेश्वर आपसे मांगे और आप उसे पूरा कर दे, बट हम इस सच्चाई से दूर रहे कि हमारे जीवन का सबसे आवश्यकता परमेश्वर है, उसका होना हमारे जीवन में आवश्यक है। हर सुख, हर आशीष में सर्वप्रथम हमारा रेवलेशन परमेश्वर यही है कि हर सुख का जो मूल स्रोत है वो परमेश्वर है। तो हम मनों के डिज़ायर्स को मांग ले, हम मनों के इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रख ले, परमेश्वर दे दे। मगर अगर हम इस सच्चाई और इस रेवलेशन से दूर हैं कि परमेश्वर ही हमारा आशीष है, सर्वप्रथम हमें परमेश्वर चाहिए। ये रेवलेशन और ये सच्चाई अगर हमारे जीवन में नहीं है पिता, हम अभी भी प्यासे हैं, हम अभी भी अधूरे हैं और अभी भी हम सच्चाई से दूर हैं। इसलिए परमेश्वर, जब हम अपने जीवन में एक विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम बाई टाइम इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन हमारे परमेश्वर का हमारे पास होना है। सबसे बड़ा स्रोत जीवन का परमेश्वर है जो हमारे पास होना है। उसकी सहभागिता वो सबसे बड़ा आशीष और अनुग्रह है जो आज हमने अपने कमाई से नहीं पाया है। इसीलिए बहुत आवश्यक इस बात को समझना कि परमेश्वर मूल स्रोत है, वो आधार है हमारे जीवन का और उसका होना ही आवश्यक और संपूर्ण है।
और इस बात के रेवलेशंस के साथ जिसका जीवन भरता है पिता, उसका कटोरा कभी खाली होता ही नहीं है, क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर से भरा होता है, वो हर दिन परमेश्वर को मांगता है। परमेश्वर वचन कहता है कि तू जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उसे तू लज्जित ना होने देगा। और जिस तरह परमेश्वर जो काम दिन के उजाले में होता है हम उसे देख पाते हैं, जैसे एक पेड़ का लगाना हम देख पाते हैं पिता, कि कोई एक पेड़ को लगाता है और हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। आज हम भले किसी एक के पौधे को लगाना डिनाई कर दे, उसे हम नज़रअंदाज कर दे, मगर कल जाके जब वही पौधा बड़ा सा वृक्ष बनता है, वो हर एक लोग का विटनेस का कारण होता है। वैसे ही हम जो कार्य आज परमेश्वर में कर रहे हैं, धार्मिकता में कर रहे हैं, आज्ञाकारिता में कर रहे हैं, छोटा से छोटा, जैसे मानो एक छोटा सा पौधा का लगाना हुआ, जिससे आज शायद कोई उस पौधे को देखेगा भी नहीं, पर जब उस आज्ञाकारिता का फल आएगा वो उस वृक्ष के नहीं होगा जो 100 गुना 60 गुना फल लाता है, और वो साक्षी ठहरता है कितने लोगों के लिए। और वही परमेश्वर तो कहता है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। Every single effort we do in Christ for God, it won't be uncountable, it won't be unseen. एक छोटा सा छोटा आज्ञाकारिता और कार्य जो आप परमेश्वर में करते हैं, वो कभी भी नज़रअंदाज या अनसुना या अनदेखा ना होगा, क्योंकि परमेश्वर उसका स्मरण रखता है। और परमेश्वर हम इन सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सचमुच उस धीरज और प्रतीक्षा के साथ तेरे कार्य का सिद्धता से इंतज़ार करें जो तूने अपनी योजना के अनुसार पूरा किया है, क्योंकि अंत में जो परमेश्वर हमारे लिए विचारता है और हमारे लिए करता है वो शांति की है, वो भलाई की है, वो हानि की नहीं। तो परमेश्वर का कार्य जब संपूर्ण होगा हम शांति को पाते हैं, हो जाने को पाए परमेश्वर कि हम प्रतीक्षा करें, हम धैर्य रखें और तेरे कार्य को पूरा होता हुआ देख साक्षी ठहरे। हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जब हम तेरी बाट जो रहे हैं पिता, तो हम बुरी युक्तियों को पूरा करने वाले लोगों की अपग्रेशन से या उनके डेवलपमेंट से या उनके ग्रोथ से जेलस या कंपटीशन ना रखें, क्योंकि हमारा स्रोत या हमारा खाना वो है ही नहीं कि हम उन लोगों से अपनी तुलना करें जो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पर चल ही नहीं रहे और जो परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाते ही नहीं हैं। तो व्यर्थ की मंशा में हम अपने मन की एनर्जी को या अपने मन की शांति को ना खोएं जो परमेश्वर ने असीम रीति से अनुग्रह में हमें दिया है। परिस्थिति सिचुएशन बड़ी है, मगर वो हमारे परमेश्वर की योजना या उसकी शांति या उसके अधिकार से बड़ी नहीं है। इसलिए हम अपने परमेश्वर पर धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें और शांति के साथ परमेश्वर तेरे वचन पर ध्यान लगाएं कि जो समय तू निर्धारित करा जब वो पूरा होता है, वचन कहता है कि तेरा प्लान और तेरा कार्य तेरे पूरे किए हुए समय पर, तेरे निर्धारित किए हुए समय पर जब पूरा होता है वो सुंदर होता है और इस सुंदरता के हम साक्षी ठहरने को पाए। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें इस नए दिन के साथ आशीषित किया है और हमें ब्लेस किया है। हम प्रार्थना करते हैं हम आगे कारिता में आगे बढ़े, हम परिपक्व हों और जिस परमेश्वर योजना के साथ तू हमें आज के दिन को रखता है वो पूरा हो। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं पिता उसमें तेरी सिद्धता, तेरी सहभागिता, तेरा नॉलेज हमें प्रोवाइड हो, ताकि हम तुझ में होकर अपने कार्य को पूरा करें और हम तुझ में होकर जो परमेश्वर विक्ट्री को पाते उसके हम गवाह ठहरे। हम सुरक्षित घरों से जाए, हमारे परिवार के साथ सुरक्षित घरों से जाए, सुरक्षित लौटे और हमारे जीवन की कमाइयों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, आपको स्तुति देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता। दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।